ग्रीन कार्ड मिला है, बधाई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो एक चक्कर इंडिया का भी लगा लेते हैं, यानी कि ट्रिप कर लेते हैं। लेकिन जरा रुक जाइए, अगर आप ग्रीन कार्ड मिलते ही इंडिया जा रहे हैं तो ये जान लेना बहुत आपके लिए जरूरी है कि वापस आते वक्त इमिग्रेशन वाले आपको रोक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शक हो सकता है कि आपने सिर्फ कार्ड लिया है, यानी कि ग्रीन कार्ड हासिल किया है और यूएस में रहने का आपका कोई इरादा नहीं है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं और समझा देते हैं कि आखिर किन किन बातों पर ऑफिसर्स को आप पर शक हो सकता है और आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ग्रीन कार्ड मिलते ही भारत जाना अलाउड है? तो देखिए, हाँ, पूरी तरह से अलाउड है। यूएस इमिग्रेशन ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि आपको ग्रीन कार्ड मिलते ही 6 महीने यूएस में ही रहना है। आप अगले ही हफ्ते इंडिया जा सकते हैं, कोई रोक टोक आप पर नहीं लगने वाली है। लेकिन अब जरा यहाँ पर असली बात सुनिए। अब देखिए, जब आप वापस यूएस आते हैं ना, और वो भी 2-3 महीने बाद, तब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आप पर शक हो सकता है कि कहीं आप अमेरिका को अपना घर मान ही नहीं रहे हैं। और वहीं से शुरू होती है असली परेशानी। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को शक क्यों हो सकता है। तो देखिए, ऑफिसर्स को हर दिन हजारों लोग मिलते हैं। उन्हें ये पता होता है कि किसका मकसद यूएस में रहना है और कौन बस ग्रीन कार्ड लेकर निकल जाएगा। यानी कि अब व्यक्ति की पहचान ऑफिसर्स को हो गई है। अब मान लीजिए आपने अभी ग्रीन कार्ड लिया है, उसके 20 से 25 दिन बाद इंडिया चले गए, 3 महीने बाद लौटे हैं और यूएस में ना तो कोई घर लिया है, ना ही किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, ना कोई बिल या फिर बैंक का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो ऑफिसर्स ये सोच सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति क्या सच में यूएस में रहना भी चाहता है या फिर नहीं। इसीलिए भले ही आपने 6 महीने से कम समय इंडिया में बिताया हो, बट अगर आपने यूएस में कुछ सेटअप नहीं किया तो आप पर सवाल उठ सकते हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि आप ऑफिसर को कौन सी चीजें प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ना बहुत आसान है। कुछ बेसिक चीजें आपको हमेशा अपने पास रखनी है। यूएस में लीज या फिर रेंट एग्रीमेंट, यानी कि ये आपको दिखाना है कि आपने मकान लिया है या फिर नहीं लिया है। इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली, पानी, इंटरनेट का बिल है, वो भी आप अपने साथ रखें। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि आप दिखा सके कि यूएस बैंक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राइवर्स लाइसेंस और स्टेट आईडी, यानी कि आपका जो लोकल पहचान है वो, और यूएस एड्रेस पर आया हुआ कोई भी लेटर या फिर मेल। ये सारी चीजें दिखाने से ना ऑफिसर को ये सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति इंडिया बस मिलने गया था या फिर घूमने के इरादे से गया था, इसका असली घर तो यूएस में ही है। अब एक बड़ी गलतफहमी ये है कि भाई मैं तो 6 महीने से पहले वापस आ गया हूँ, अब तो सब कुछ ठीक है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना, तो शायद आपकी ये जो सोच है ना, वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि आप कितने दिन बाहर रहे हैं, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत है यूएस में बसने की, तो आपको वहाँ की जिंदगी शुरू करनी ही होगी, नौकरी ढूंढनी होगी, घर लेना होगा और बिल भी भरने होंगे। तभी यूएस में जो सिस्टम है उसको ये लगेगा कि आप सीरियस हैं और यूएस में बसना चाहते हैं। अब देखिए, अब आपके मन में ये सारी चीज़ों के बाद सवाल आ रहा होगा कि भाई भारतीयों के लिए ये सारी चीज़ें इतनी ट्रिकी क्यों हैं? तो देखिए, भारतीयों के लिए ना ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ग्रीन कार्ड मिलने में एक तो सालों लग जाते हैं, और जैसे ही ग्रीन कार्ड मिलता है, हमारे जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, वो कहते हैं कि अब तो आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है, अब घर आ जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। इंडियंस ऐसा ही करते हैं, इमोशन में आकर ग्रीन कार्ड लेकर इंडिया चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जाना भी चाहिए और कोई नियम इसको गलत भी नहीं ठहराता। लेकिन यूएस का जो सिस्टम है ना, वो इमोशनल नहीं है। उसे सिर्फ ये दिखाना होता है कि आप रेजिडेंट बनना चाहते हैं या फिर नहीं। तो अगर आप इंडिया जाते हैं तो जाइए, लेकिन यूएस में कनेक्शन आपको नहीं तोड़ना है। पेपर वर्क आपको हमेशा रेडी रखना है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि ग्रीन कार्ड मिलते ही इंडिया जाना मना नहीं है, लेकिन वापसी आपकी स्मूथ हो, इसके लिए आपको यूएस में एड्रेस, बिल्स, बैंक सब कुछ एक्टिव रखना होगा, वो भी सही और सटीक डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, बहुत आसान भाषा में सब कुछ बता दिया है, समझा भी दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।